नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या देखो, लेट एस वन इक्वल टू आई जे के। सो आई जे के बिलोंग्स टू 1 to 10 है। ये एस वन सेट हो गया। एस टू इक्वल टू क्या है, आई जे। आई ग्रेटर और इक्वल टू 1, जे प्लस टू लेस और इक्वल टू 10। आई जे बिलोंग्स टू 1 to 10। इट्स एस टू हो गया। एस थ्री इक्वल टू आई जे के। आई जे के एल तो आई लेस देन जे लेस देन के लेस देन एल, ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। और फिर आई जे के एल बिलोंग्स टू 1 to 10। सही है, 1 to 10। एंड नेक्स्ट देखो अभी एस फोर, आई जे के एंड एल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन 1 to 10। एस फोर तीनों चारों सेट दिए। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस आर इज एन आर। आर इक्वल टू 1 2 3 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए बी सी डी में से कौन सा ट्रू। एन वन इक्वल टू क्या दिया 1000, एन टू इक्वल टू 44, एन थ्री इक्वल टू 2 to 0, एन फोर बाई 12 इक्वल टू 4 to 0। तो देखो इसका सोल्यूशन। ओके, सेट कैसे डिफाइन करते पहले देखो। ये एग्जांपल है, देखो अभी। लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर ईच सेट एस आर एंड देन चेक द गिवन ऑप्शन। कैलकुलेट एन वन फॉर एस वन। तो एस वन इक्वल टू क्या, आई जे के बिलोंग्स टू 1 to 10। ये एस वन दिया है। दिस सेट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर टपल्स ट्रिपलेट, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे ना, ट्रिपल्स वेयर ईच कंपोनेंट आई जे के कैन बी एनी इंटीजर फ्रॉम 1 to 10 इंडिपेंडेंट। द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर आई कितने रहेंगे 10, जे के लिए भी 20 रहेंगे और के लिए भी कितना रहेगा 10 रहेगा। तो मतलब इसमें जो है दैट इज एन वन इक्वल टू, जो एन वन इक्वल टू 10 into 10 दैट इज 10 क्यूब दैट इज 1000। मतलब जो ऊपर में मतलब नहीं क्या, क्योंकि एन वन मतलब क्या है यहाँ पे डिनोट किया है, देखो ये एस आर ना, मतलब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set SR that is equal to NR। मतलब नहीं कि इन SR is कितना है NR। दिस इज NR मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट SR। जैसे S1, मतलब S1 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए N1, है ना। S1 में सेट में तो वही किया है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे S1 निकाला तो S1 में कितने आते हैं 10 मतलब 10 क्यूब 1000 एलिमेंट आएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखो 1 ए एन वन इक्वल टू 1000 इज ट्रू, सही है। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट एन वन इक्वल टू 1000 दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैलकुलेट एन टू फॉर एस टू। तो एस टू क्या है, आई जे, आई लेस देन जे प्लस टू लेस और इक्वल टू 10 1। आई जे बिलोंग्स टू क्या 1 to 10। वी नीड फाइंड अ पेयर, आई जे पेयर फाइंड करना दैट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन वन क्या है, आई जे बिलोंग्स टू 1 to 10। आई लेस और इक्वल मतलब 1 लेस और इक्वल टू आई, मतलब आई ग्रेटर और इक्वल टू 1। आई लेस देन जे प्लस 1 एंड जे प्लस 2 लेस और इक्वल टू 10। मतलब इसी को डिवाइड किए कितने, तीन कंडीशन, मतलब ये इसको तीन कंडीशन में और ये एक कंडीशन। फ्रॉम द कंडीशन डी, डी कंडीशन क्या है, जे प्लस 2 लेस और इक्वल टू 10, मतलब जे इज लेस और इक्वल टू क्या हो गया 8। कंबाइन करो, जे इज लेस और इक्वल टू 8 मतलब कंबाइनिंग दिस विद द गिवन कंडीशन। ए क्या है, आई जे बिलोंग्स टू 1 to 10 और जे लेस और इक्वल टू 8, मतलब J can take any values between 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 values है ना। J can take values from this one। Now for each possible value of J we can find possible values of M using condition B। B condition मतलब ये नहीं कि I greater or equal to 1। so I greater or equal to 1 देखो B, I greater or equal to 1 less than J plus 2। तो देखो B and C पॉसिबल वैल्यूज यूजिंग द कंडीशन बी और सी, बी और सी का यूज करके फाइंड करेंगे। सी कंडीशन है आई लेस देन जे प्लस टू, यहाँ पे लिख के दिया है कंडीशन, ठीक है। ये बी और सी कंबाइन कंडीशन। तो जे इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो आई क्या हो गया लेस देन 1 प्लस 2 मतलब 3, मतलब आई बिलोंग्स टू 1 2, क्योंकि आई लेस देन 3 हो गया। देन जे इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये जे इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा, मतलब आई लेस देन 4 मतलब 1 2 3, मतलब 3 पेयर। जे इक्वल टू 3 पुट करने के बाद लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4 4 पेयर। ऐसे ही जे इक्वल टू 8 तक पुट करेंगे, क्योंकि जे यहाँ पे क्या लेस और इक्वल टू 8, तो ये 1 to 9 मतलब 9 पेयर। सो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे इसका सम करो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन टू हो गया वो, क्योंकि एस टू में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे एन टू, एस टू में नंबर ऑफ एलिमेंट एन टू, एस वन में नंबर ऑफ एलिमेंट एन वन। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन टू इज द सम ऑफ दिस काउंट एन टू, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस पूरे इसका सम। तो पूरे इसका सम करो कितना था वो,
तो देखो इसको पूरे इसका टर्म मतलब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बाय डिवाइड बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाय 2, फर्स्ट टर्म कितना है 2 और लास्ट टर्म 9, तो कितना आ गया आंसर 44। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इज 8, j इक्वल टू 1 to 8, तो 8 by 2 ये n2 नंबर ऑफ, तो ऑप्शन बी स्टेट्स n2 इक्वल टू 44, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू, है ना। ऑप्शन नंबर बी दिया है ना, बी क्या दिया, n2 इक्वल टू 44, दिस इज ट्रू, बी भी ट्रू है। अभी सी चेक करते हैं। अभी देखो कैलकुलेट n3 फॉर s3, n3 मतलब s3, देखो s3 चेक करेंगे। देखो ये सेट क्या दिया, s3 i j k l, i लेस देन j लेस देन k लेस देन l ग्रेटर और पूरे की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। I j k l belongs to 1 to 10. This set consists of a ordered quadrals where the four components are distinct elements from 1 to 10. Distinct element है क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू है क्या, नहीं है, डिस्टिंक्ट है। chosen 1 to 10 is chosen strictly increasing order. This is क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, देखो यहाँ पे सही है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम एज अ चूजिंग फोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम 10 ऑटोमेटिकली डिटरमाइज देयर ऑर्डर। जैसे n3 देखो 10 में से कितने, 4 सिलेक्ट कर रहे हैं, 10 है ना, सो n3 इक्वल टू 10c4, मतलब 10c4 मतलब 10 फैक्टोरियल 4 है ना, डिस्टिंक्ट है ना, और डिस्टिंक्ट है मतलब 10 में से 4 कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, तो 10 में से 4 सिलेक्ट करने का फॉर्मूला देखो NCR, तो 10c4 मतलब 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 210। तो n3 इक्वल टू गिवन में क्या दिया, 220 दिया, मतलब गलत, क्या था 210, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी में कि n3 इक्वल टू 220 दिया, यहाँ पे देखो 220, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 210, मतलब ये स्टेटमेंट सी ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट अभी डी चेक करेंगे, कैलकुलेट द n4 फॉर s4। s4 क्या है, i j k l आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन 1 to 10, सही है। तो s4 देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो द सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ, दिस सेट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर, सेम कंसेप्ट जैसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 1 था S3 में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आई जे के वो आपस में अरेंज भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसे कंडीशन नहीं है, लेस देन वगैरह इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ आई जे के एल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 to 10। तो देखो अभी दिस सेट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर क्वाड्रिलस वेयर द फोर कंपोनेंट आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 10। दिस इज अ परमुटेशन प्रॉब्लम, we need to choose four distinct elements from 10 and arrange them in all possible orders. So n4 equal to p 10, 4, सो पी 10 में से 4 दैट इज कितना आएगा ये, मतलब कितना 10 को परमुटेशन आएगा, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन आ गया था, तो यहाँ पे नहीं क्या अरेंजमेंट आ गया, अरेंजमेंट आ गया मतलब परमुटेशन फॉर्मूला, परमुटेशन को फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये देखो ये अरेंज करने का तरीका कितना है, मतलब n4 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था 5040 आ गया परमुटेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा। सो देखो ऑप्शन डी स्टेट्स दैट n4 by 12 दैट इज इक्वल टू कितना है 420। लेट्स चेक 5040 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 420 आएगा, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कोई अभी चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, सी इज फॉल्स एंड डी इज ट्रू, सही है, मतलब ए बी डी आर ऑल ट्रू स्टेटमेंट, ए बी एंड डी आर ट्रू। नेक्स्ट